और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, यह हमारा गुनाह है। यह हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं उठ सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर
आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सदस्य बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृत काल हम सबके लिए कर्तव्य काल है। ये अमृत काल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में देश के लिए मरने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. And as is traditional, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag being released into the air. And as they rise up, they celebrate their freedom. They rise with a new purpose, as if carrying with them the hopes and aspirations of a nation on the move towards the promise of a future that is fair for all and bright for generations to come. Just as the symbolic hoisting of our flag symbolizes the rising of a new nation free from colonial rule, the release of these balloons as if towards a higher calling, raising our celebratory spirits to the next level. स्वाधीनता दिवस समारोह रंगों का उत्सव लग रहा है। सभी रंग अपनी पूरी चमक दमक के साथ यहां की फिजाओं में मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अब प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह अब अपने समापन की ओर बढ़ता हुआ ऐतिहासिक अवसरों का गवाह बनते बनते ये लाल किला खुद इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अब इसी लाल किले की प्राचीर से माननीय
प्रधानमंत्री आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रस्थान करते हुए। So though the ceremony may have concluded here at Red Fort, the celebration still continues. And as we move ahead after marking our 77th Independence Day, we celebrate all our strengths: a thriving democracy, a young population, an optimistic prognosis for the future, self-reliance in virtually every field, an emerging global leadership position, and a homegrown market to ensure financial vibrancy. In fact, the coming years will see us bridge our gaps, mitigate our shortcomings, and strengthen our position on the world stage. We have the desire, we have the drive, and we have to deliver. Prime Minister Narendra Modi, after addressing the nation, now leaving Red Fort, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने के उपरांत प्रस्थान कर रहे हैं। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह नए संकल्पों का अवसर। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में न केवल पिछले उपलब्धियों का जिक्र किया, जहां देश एक नई करवट लेता दिख रहा है, वहीं आगे आने वाले दिनों में देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संकल्प हैं, उनको भी रेखांकित किया। पिछले वर्षों में देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए, अनुपम और अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है, सकारात्मक बदलाव है। समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में जिन्हें महसूस कर रहा है। एक नई उम्मीद है, कुछ बेहतर कर गुजरने का, कर दिखाने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जोश है, सफलता का परचम फहराने का बुलंद हौसला है। सरकार पर भरोसा है, शानदार वर्तमान के दम पर चमकदार भविष्य बनाने की ओर बढ़ते कदमों ने न्यू इंडिया के सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में इन सभी बातों की ओर इशारा किया है और आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है वो अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व परिदृश्य पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता हुआ नजर आया है। यकीनन एक बहुत ही खास अवसर, एक बहुत ही विशिष्ट मौका देश के हर नागरिक के लिए। लाहौरी गेट से बाईं ओर माननीय प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर के सामने का चौक, जहां ज्ञान पथ है, वहां एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह पर संबोधन के पश्चात यहां स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट से अवश्य मिलते हैं। यह ऐसा अवसर होता है जो इन किशोरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और यादों में संजोकर, सहेजकर रखने का अवसर होता है। A slight wind picking up the flutter in the flags and stirring the ambience with a satisfying sweep, and of course challenging the power of the sun. The Prime Minister's carcade now stopping on the road in front of the fort's moat, across which school children, NCC cadets have been sitting with great discipline, great respect, and of course great expectation for this view, for the close-up view of Prime Minister Narendra Modi as he alights from his vehicle to go down deep into their seating area to meet and greet them.
There he is, encouraging them. माननीय प्रधानमंत्री जी देश की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी कैडेट्स से मिलते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए And the disciplined restraint with which they are meeting him. बड़े हुए एनसीसी कैडेट्स जैसे मानो कह रहे हो कि रुके Very special moment for all of them. Young India, our youth, our future. सारे देश को सुनाएंगे लगा कि देश प्रेम के पंख दूर तक उड़े It is the responsibility of a nation to nurture and cherish its children, जिए किसी के वास्ते जिए किसी के वास्ते to expose them to different opportunities, to help them avail those which are the best for them. समंदर उमड़ आया लाल किले And these moments and these words of encouragement, these conversations, these slightly light-hearted interactions भविष्य के कैडेट्स छूटेंगे with their Prime Minister, आने ना देंगे कुछ आज पता definitely going to leave some very special memories in their hearts. देश के कोने कोने से ये एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुँचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पढ़ लिख कर विद्वान बने उनकी यही खासियत है, वीर बलवान बने देश के सर्वोच्च नेतृत्व का युवा शक्ति से सीधा संवाद, ऐसे अनुशासन जिससे प्रिय बनाए रखना है, साथ ही साथ बातचीत भी करनी है, इंटरेक्शन भी करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। एनसीसी की जो तीनों विंग्स हैं उसमें देश के कोने कोने से 1100 कैडेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। ये सभी कैडेट्स शासन की सीमा के साथ अपने आप को रोक नहीं रहे हैं, उनके अंदर का जो उत्साह है, जो आह्लादित महसूस कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद शब्दों में उसे बयान करना मुश्किल होगा। यकीनन इन सभी के लिए एक बहुत ही यादगार, कभी ना भुलाने वाला, अविस्मरणीय मौका। एक शब्द है कनेक्ट, जिसको हम अब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ जिस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं वो बहुत सीखने लायक भी है और वो एक बिल्कुल अद्भुत सा क्षण होता है। इन सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, ये एक ऐसा मौका जिसकी कल्पना अक्सर करना मुश्किल होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हों। शीश हिमालय लोहे किसके सागर चरण पखारे बड़े बड़े लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद आगे हारे सत्य अहिंसा इसकी वाणी जोश, उत्साह और ऊर्जा, दुनिया वो सब और इन किशोरों के साथ वो और बढ़ती हुई और सब तक पहुंचती हुई। नेता आया Absolutely. In fact, the beauty of youthful spirit is that it's infectious. So the Prime Minister also getting a spring in his step. There's a lightness of being. And there is, of course, the joy of connecting. A special quality, a special leadership quality exhibited here. अब प्रधानमंत्री उस दीर्घा की तरफ जा रहे हैं जहां विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया और आज वो इस समारोह के साक्षी बने। ये खास मेहमान, उनकी संख्या लगभग 1800, अलग क्षेत्रों से समाज के, उन सब से अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत और इस सबको एकता के सूत्र में And as the Prime Minister continues with these close interactions, प्रधानमंत्री भारत जो एक we can see across all age groups, आज देश के सभी प्रांतों में patience, forbearance, love, all in different capacities being exhibited here. We step into our 77th year of our independence, and the completed
figures of the decades gone by as a free nation, there is also a great responsibility that rests on our shoulders. And in moments like these, in moments of festivities, in moments of interaction, we also reflect often, have we achieved what we envisioned for ourselves? Yes, we have in many ways. Have we made progress? Have we managed to ensure that the most needy have also been included? Attempts are definitely on. And the times are changing so rapidly, and the relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical, and India is on the cutting edge of that movement. कोई उन्हें मिलना चाहता है, कोई उन्हें छूना चाहता है, कोई उन्हें कुछ भेंट करना चाहता है, और अधिकतर लोग अपने कैमरों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। ये उनके लिए एक ऐसी पूंजी है जो बेशकीमती है। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि वो एक एक व्यक्ति से मिलें। अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। The meeting of hands, the meeting of hearts, the meeting of people. Red Fort today witness to some very precious moments for a diverse lot of people, extremely happy that they came here in person to attend this ceremony. जनमानस का, जनसमूह का इंतजार मानो फलीभूत हुआ है और जो प्रतीक्षा की घड़ियां थीं वो समाप्त हुई हैं। शायद आज बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सभी शायद सेल्फी चाहते हैं, यादों के घरौंदे में संजो रखना चाहते हैं इस अवसर को, इस मकाम को, इस मौके को कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज स्वयं उनके बीच है, खुशियां साझा कर रहा है, ये यादगार पल साझा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका खास अंदाज जनता से अपने आप को जोड़ने का, और यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में स्वाधीनता दिवस समारोह के साक्षी बने ये हर खासो आम जनमानस, देश के कोने कोने से पहुंचे हुए विशिष्ट अतिथिगण 1800 के आसपास, सभी ने ये महसूस किया कि आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है वो यकीनन अपनी पूर्णता की ओर पहुंचा है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इतने नज़दीक होना, इतने पास रहना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, और आप कल्पना करें एनसीसी के उस कैडेट के बारे में जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हाथ मिलाया है, उनके लिए कभी ना भुलाने वाला अवसर, कुछ इमोशनल मोमेंट भी। और यकीनन आप देखें माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते। अगर उनका बस चले तो शायद वो यहाँ पर और बहुत समय बिताएं, लेकिन देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बड़े संकल्प हैं, आगे आने वाले दिनों में नई यात्राएं करनी है, देश के कोने कोने में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है और देश की विकास की जो यात्रा है उसे पूर्णता तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जनमानस का अभिवादन करते हुए, प्रस्थान करते हुए इस लाल किले की प्राचीर के सामने के प्रांगण से। And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural, multi-religious and multilingual nation, and tall in the Committee of Nations as the largest democracy in the world to anchor its governance on the principle of a voice for all places and a place for all voices, and today a touch for all hands. शानदार स्वाधीनता दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ और लाल किले के सामने से अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ
मंजिल तक सफर करते हैं और कुछ की मंजिल ही सफर होती है। विकास की यात्रा निरंतर चलती रहती है। नए लक्ष्य, नए प्रयास, कुछ नया करने की सदा आस। हर्ष का नव उत्कर्ष, आजादी के 76 वर्ष। स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे वंदे देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतियां। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतियां। चमक दमक से वेश हैं, सुरीली बोलियां। चमक दमक से वेश हैं, सुरीली बोलियां। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। अलग अलग स्वभाव है, वतन तो एक है। अलग अलग स्वभाव है, वतन तो एक है। तरह तरह के फूल है, चमन तो एक है। तरह तरह के फूल है, चमन तो एक है। ये देश मेरा गर्व है, सम्मान है मेरा। ये देश मेरा गर्व है, सम्मान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। मेरी जान है, मेरी जान। मेरी जान, मेरी जान है, मेरी जान। ये है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा। देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। मेरी जान है, मेरी जान। मेरी जान, मेरी जान है, मेरी जान। ये है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा। झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान।